हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं इसकी स्कॉर गुप्ता अपने बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीपीपी इससे डीपीपी नंबर 4 का डिस्कशन करने वाला हूँ। इस डीपीपी के अंदर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकिन इससे क्या क्या परमुटेशन कम्बिनेशन से क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये है, इन द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। नंबर भी दे रखा है 1 2 3 4 है। पूछ रहा है कि हाइब्रिडेशन कार्बन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम इज, मतलब आपको केवल इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है और आपको इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। चलिए सोचते हैं, अगर किसी भी एटम का हाइब्रिडेशन निकालना हो तो आपको करना क्या होता है। आपको करना होता है केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को गिन लेना है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वैल्यू अगर 2 होती है तो उस केस में हाइब्रिडेशन होता है sp। अगर वैल्यू 3 होती है तो उस केस में हाइब्रिडेशन होता है sp2। और अगर वैल्यू 4 होती है तो उस केस में हाइब्रिडेशन होता है sp3। मालूम है ना। एक गलती जो बच्चा नॉर्मली करता है, अगर आपसे पूछा जाएगा हाइब्रिडेशन है क्या तो क्या कहोगे, क्योंकि निकालने तो उसको आता है कि दो सिग्मा लोन पेयर की वैल्यू तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हाइब्रिडेशन है क्या तो क्या कहोगे, फंस जाते हो और सोचने लगते हो सर sp sp2 sp3 ऐसा कुछ होता है। लेकिन बच्चों ये हाइब्रिडेशन है क्या, याद रखिएगा। हाइब्रिडेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच है। हाइब्रिडेशन क्या है, हाइब्रिडेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच है किसी भी एटम के शेप को समझाने का। दैट मीन्स अगर मान लो उस लीनियर शेप को कैसे समझाओगे, उस लीनियर शेप को समझाने का तरीका होता है sp हाइब्रिडेशन। अगर कोई प्लानर है तो प्लानर शेप को कैसे समझाओगे, उसी प्लानर शेप को समझाने का तरीका होता है sp2 हाइब्रिडेशन। और अगर कोई टेट्राहेड्रल है तो उस टेट्राहेड्रल शेप को समझाने का तरीका होता है sp3 हाइब्रिडेशन। निकालना काफी आसान है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को गिन लेना है। सिग्मा लोन पेयर की वैल्यू अगर 2 है sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। और इसमें भी अच्छी बात क्या है कि कार्बन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो लोन पेयर कहाँ होते हैं, नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास, हेलोजन के पास। नाइट्रोजन के पास कितने, एक। ऑक्सीजन के पास कितने, दो। और हेलोजन के पास कितने, तीन, अगर वो न्यूट्रल एटम के रूप में या मॉलिक्यूल्स के रूप में दिख रहे हैं। चलिए अब सोचते हैं। तो चूंकि कार्बन के पास यहाँ दो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा है, एक ये सिग्मा है, तो टोटल सिग्मा हो गया 3 और 3 सिग्मा हो गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। यहाँ ध्यान से देखो, एक इधर सिग्मा एक इधर सिग्मा, दो सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। हमारा आंसर क्या हो जाता है sp2 एंड sp। देखो sp2 और sp, ये हमारा आंसर सी। याद रखिएगा। नॉर्मली कभी कभी बच्चे करते क्या हैं कि पाई बॉन्ड देख लेते हैं कि डबल बॉन्ड है मतलब sp2 हाइब्रिडेशन। लेकिन केयरफुल रहिएगा, अगर इधर भी डबल इधर भी डबल है तो इसमें भी एक सिग्मा एक पाई है, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई है। दैट मीन्स यहाँ सिग्मा केवल दो ही है तो हाइब्रिडेशन sp सोचना है, sp2 नहीं सोचना है। तो कभी भी जनरलाइज मत करिए कि डबल बॉन्ड का मतलब sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3 होता है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आपका sp होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही कार्बन दो डबल बॉन्ड लगा होता है, हाइब्रिडेशन sp भी हो जाए। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल कार्बन इन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। सेंट्रल कार्बन मतलब ये वाला कार्बन। The central carbon in CH2 double bond C double bond CH2 will have which type of hybridation? अगेन हाइब्रिडेशन पूछ रहा है। और अभी मैंने बोला कि अगर लोन पेयर सिग्मा को जोड़ने से अगर वैल्यू 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। तो यहाँ पे क्या है, एक इधर सिग्मा है एक ये पाई है, इधर एक सिग्मा है एक ये पाई है। दैट मीन सिग्मा 2 है और सिग्मा 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। आंसर क्या हो गया, ए। अगर आप तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज अंडरलाइन कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडेशन। चलिए sp3 हाइब्रिडेशन, और sp3 मतलब हमें चार सिग्मा सोचना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल को वो एक्सपेंड न करके कंडेंस करके लिख दे। जैसे यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, COOH। मतलब ये जो पर्टिकुलर COOH है, इस COOH को कभी अगर थोड़ा एक्सपेंड करना होगा तो ऐसे बनेगा। और जब ऐसे बनेगा तो इसका मतलब एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा, सिग्मा 3 है और सिग्मा 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या सोचना है, sp2। यहाँ पे आ जाओ, एक इधर सिग्मा है दो इधर सिग्मा है हाइड्रोजन वाले, एक इधर सिग्मा है ऑक्सीजन वाला, तो दो एक तीन एक चार। यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो निकल के आता है, क्या निकल के आता है, sp3। यहाँ पे अगर देखा जाए तो COCH3,
तो यहाँ पे क्या है CO, अगेन C डबल बॉन्ड O होगा। अगर इसको थोड़ा एक्सपेंड करें तो CH3 CO CH3 ये कुछ ऐसे मिलता है। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, अगेन इसका हाइब्रिडेशन क्या निकलता है sp2। यहाँ देखो 1 सिग्मा 1 पाई, इसका 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 3 सिग्मा है, दैट मीन्स इसका भी हाइब्रिडेशन निकलता है sp2। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स को छुपा दिया जाए और कंडेंस करके चीज़ों को लिखा जाए। तो जब कंडेंस करके चीज़ों को लिखा जाए तो उस केस में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। कंडेंस को पहले एक्सपेंड कर लीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को सही तरीके से गिन लीजिए। जिस सिग्मा बॉन्ड को सही तरीके से गिन लोगे तो क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लगा लोगे। तो अगर कह रहा है कि किसमें sp3 है तो हमारा आंसर जो निकल के आता है वो आंसर कौन सा है, बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सोचिए कहानी का ट्विस्ट क्या है, स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि है क्या, नाम है। और जो स्ट्रक्चर नहीं है नाम है, तो अगेन इन पर्टिकुलर कॉमन नेम को आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना चाहिए और इनके स्ट्रक्चर भी आपको दिमाग में रखने चाहिए। और इसी बुक के अंदर ऑर्गेनिक के 180 कॉमन नेम जो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमते रहते हैं, इसको मैंने इसी डीपीपीएस के अंदर लिया है। जैसे डीपीपीएस के बाद आपको दिखेगा भी, तो पैरेलली आपको चाहिए था कि कॉमन नेम भी धीरे धीरे दिमाग में बैठाएं। इस बुक के अंदर फिर से बोल रहे हैं कि हर डीपीपीएस के बाद थोड़े थोड़े कॉमन नेम है या कुछ इन्फॉर्मेशन जो बच्चों को याद रखना होता है, वो मैंने इसी पर्टिकुलर डीपीपीएस के बाद दिया हुआ है। ठीक है, तो कोशिश करिए उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठाइए। चलिए अपने आपसे पूछिए कि क्या एसीटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर आपको आता है। सोचिए एसिटोनाइट्राइल आता है, वो क्या होता है CH3CN। अगर आपको आता है तो अपने लिए क्लैप कर सकते हैं, और नहीं आता है तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके 2 बार 3 बार 4 बार एसिटोनाइट्राइल लिखिए। ठीक है, जिससे आपके दिमाग में थॉट्स प्रॉपर तरीके से बैठे। दूसरा एस्टिक एसिड, सोचिए आता है, हाँ क्या है CH3COOH ना आए, अगेन रोकिए अपने आप को 2-3 बार मौका दीजिए लिखने का और उसके बाद आगे बढ़िए। एसीटोन क्या होता है CH3COCH3। आगे SN2 रिएक्शन पढ़ोगे, ये सॉल्वेंट ग्रुप में भी आपको देखने को मिलेगा। एसिटामाइड, एसिटामाइड मतलब CH3CO और यहाँ हो गया अमाइड। ठीक है NH2, ये आपका एसिटामाइड है। तो दैट मीन्स अगर आपको इस पर्टिकुलर कॉमन नेम के स्ट्रक्चर्स मालूम है, अब क्वेश्चन करना काफी आसान है, क्योंकि आपको केवल सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर देखना है और कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं, तो केवल सिग्मा बॉन्ड ही देखना है। अगर सिग्मा की वैल्यू 2 sp, 3 तो sp2 और 4 तो sp3। तो यहाँ देखो, तो यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब sp और ये sp3, यहाँ sp2, यहाँ sp2, यहाँ sp2। तो अगर बोल रहा है कि डज नॉट हैव sp2 तो हमारा आंसर निकल के आता है, आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इधर से इधर जाने से हाइब्रिडेशन को ये चाहिए, आसान है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो अगर एक इसमें नाइट्रोजन वाले स्पेसीज है तो केयरफुल रहिएगा कि उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। देखते हैं, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का 2 है सिग्मा, एक ये सिग्मा, दैट मीन्स हो गया आपका sp2। यहाँ क्या हो गया sp2, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। यहाँ क्या हो गया 1 सिग्मा 2 मतलब sp, यहाँ 1 सिग्मा और एक लोन पेयर, ये भी क्या हो गया sp। sp2 sp2 sp sp sp2 sp2 sp sp, यही हमारा आंसर भी है। लेकिन दूसरे को देख लेते हैं, ये तुम्हारा हो गया sp, ये भी हो गया sp, ये भी हो गया sp, ये भी हो गया sp, वाइड करो। यहाँ क्या हो गया sp2, ये क्या हो गया sp, ये क्या हो गया sp, ये क्या हो गया sp2, इसे भी अवॉइड करो। यहाँ क्या है sp2, ये हो गया आपका sp2, ये हो गया आपका sp2, ये भी हो गया आपका sp2, इसको भी अवॉइड करो। आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एलीन C3H4, एलीन, अगेन कुछ इंफॉर्मेशन आ रहे हैं आपको यहीं पे दिमाग में बैठा लेना चाहिए। तो एलीन्स क्या होते हैं, एलीन्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होते हैं। और जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होते हैं और अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 ही चाहिए तो यहाँ पे आप 3 कार्बन ऐसे बना लो, और ऐसे बनाने के बाद जो बचे हुए वैलेंसीज हैं इन जगहों पे हाइड्रोजन लगाकर ये एलीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4 समझ लो। अब कह रहा है कि इन एलीन C3H4 द टाइप या टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इज या आर। चूंकि इसके अंदर 3 कार्बन है तो हर कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडेशन निकालना चाहिए। यहाँ 1 2 3 सिग्मा, तो दैट मीन्स इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2, 1 2 सिग्मा, इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp, 1 2 3 सिग्मा, इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। दैट मीन्स इसके अंदर sp2 और sp हाइब्रिडेशन है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल जाता है वो क्या हो जाता है
बी। चलिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन 135 आर। अब स्पेसिफिक बोल रहा है भाई, सबको मत निकालो, बस तुम बता दो पहले का क्या होगा, तुम बता दो तीसरे का क्या होगा, और तुम बता दो पांचवे का क्या होगा। अगेन आपको केवल सिग्मा बॉन्ड लोड पर देखना है कि हाँ, एक ये सिग्मा दो सिग्मा है, दैट मीन्स हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का दो सिग्मा, एक इधर सिग्मा, दैट मीन्स चार सिग्मा हो गया है, और चार सिग्मा हो गया तो हाइब्रिडेशन sp3। यहाँ एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, हाइब्रिडेशन हो गया sp2। तो पहले क्या सोचना है sp, फिर sp3, फिर sp2। तो sp sp3 sp बाद में sp2, हमारे आंसर क्या निकल जाता है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन pyridine इज। ये गोला क्या है? गोला क्या है? गोला मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ऐसा सोचिएगा कि पीके वाला दूसरे संसार का ये वाला गोला है, या इस गोले में क्या है। चलिए गोला, गोला मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन के पास देखो एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड है, एक लोन पेयर यहाँ पर है। तो दैट मीन्स अगर हाइब्रिडेशन निकालना है एक ये सिग्मा एक लोन पेयर, दैट मीन्स हमें सोचना है तीन, और तीन के कॉरस्पॉन्डिंग दिमाग में क्या आना चाहिए sp2 हाइब्रिडेशन, और sp2 हाइब्रिडेशन मतलब बी। पेरिडीन का स्ट्रक्चर यहीं पे आप याद कर लीजिए, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर से पढ़ोगे ठीक है, उसमें पेरिडीन ही बार बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन किसका, C2 का, C3 का, C5 का, C6 का, ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसमें 1 2 3 4 दे रखा है, आपको दिमाग में क्या रखना है, 2 का निकालना है, आपको 3 का निकालना है, आपको 5 का निकालना है, और आपको 6 का निकालना है। चलिए सोचते हैं, एक इधर का कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, एक ये सिग्मा दो, दैट मींस हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp। इधर एक सिग्मा इधर सिग्मा दो, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp। एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। एक सिग्मा दो सिग्मा एक हाइड्रोजन का सिग्मा तीन, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। यहाँ एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sp देख लेते हैं कहाँ है। वन का तो निकालना ही नहीं था, हमको निकालना था टू का, तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए sp फिर बाद में sp3। तो कहाँ है sp3, यहाँ दिखाई दे रहा है, आगे दिखाई नहीं दे रहा है, भूल जाओ। तो sp3 हो गया, फिर थोड़ा मिला लेते हैं, पांचवे का भी निकल के आया sp2 ठीक है, और छठे का भी निकल के आया sp3 ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है ए। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन। इथेन मतलब आपको याद होना चाहिए कि दो कार्बन का अल्केन, दो कार्बन का अल्केन है, तो ये आपका इथेन का मॉलिक्यूल है। तो कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन मतलब इस बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है, और कार्बन कार्बन मतलब इस बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है। इन इथेन आर फाउंड बाय विच ओवरलैप, कौन सा ओवरलैप से बना है। तो एच का मतलब आपके पास एस ऑर्बिटल है, और इस कार्बन में देखिए तीन सिग्मा, तो इस कार्बन का हाइड्रेशन जो है, वाइब्रेशन क्या है sp3। इसको देखें, इस कार्बन का हाइड्रेशन जो है ये भी क्या है sp3। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो sp3s से बना हुआ है, किससे बना है sp3s से बना है। और ये जो पर्टिकुलर कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है वो किससे बना है sp3 से बना है। ये किससे है sp3 से बना है। तो दैट मीन्स हमको क्या करना है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड sp3s, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड sp3 sp3s और sp3 यही हमारा आंसर निकल जाता है, बाद में ऐसा नहीं है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस बुक के अंदर मैंने हाइब्रिडेशन के क्वेश्चन डीपीपी नंबर 4 में डाला है। तो बहुत ही प्लानिंग के थ्रू ये बुक लिखी गई है। इस बुक के अंदर टोटल 80 डीपीपीज हैं। 80 डीपीपीज की प्लानिंग अगर आपको बता दूं, तो इसमें पहले के 5 डीपीपीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड हैं, अगले के 5 डीपीपीज नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड हैं, अगले के 5 डीपीपीज आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड हैं, अगले 5 डीपीपीज आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड है, अगले 5 डीपीपीज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन और उसके एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट्स के ऊपर बेस्ड है, और अगले 5 डीपीपीज आपका एसिड बेस और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। फिर अगले 5 डीपीपीज में आपने अल्कीन अल्काइन के केमिकल रिएक्शन देखने हैं, अगले 5 डीपीपीज में ऑक्सीडेशन रिडक्शन अल्कीन के केमिकल रिएक्शन देखने हैं, अगले 5 डीपीपीज में आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन देखने हैं, अगले 5 डीपीपीज में आपको एराइल हनाइड फिनॉल एनिलीन डाइल्यूमियम सॉल्ट के क्वेश्चंस देखने हैं, अगले 5 डीपीपीज में आपको SN1 SN2 SNI के क्वेश्चन देखने हैं, अगले 5 डीपीपीज के अंदर आपको E1 E2 E1 CB रिएक्शन के क्वेश्चन देखने हैं, अगले 5 डिब्बीज के अंदर एल्डिहाइड कीटोन के केमिकल रिएक्शन देखने हैं, और अगले 5 डिब्बीज के अंदर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन अलोंग विद सम नेम रिएक्शन देखने हैं, अगले 5 डिब्बीज के अंदर
आपको कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन देखने हैं और अगले 5 के अंदर अमीनो एसिड पॉलीमर लाइफ और फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन देखने हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही प्लान्ड वे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे अरेंज किया है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अरेंज करके टोटल 80 डिग्रीज सबके अंदर 10-10 क्वेश्चन, दैट मींस 800 क्वेश्चन बहुत ही प्लान्ड वे में है। अलॉन्ग विद दैट इस बुक के अंदर जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंफॉर्मेशन हो सकता है, जो कि नोट्स हो सकते हैं, वो भी मैंने इसके अंदर डाला है। जैसे मैं बार बार कह रहा था कॉमन नेम, तो कॉमन नेम आपको इसी तरीके से सीक्वेंस में देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो जगह बचती है उसमें ये दिख जाएगा। तो अगर इस बुक को लेना हो तो ये लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है, इसी लिंक का प्रॉपर तरीके से यूज करिए और यूज करके अमेजन में जाकर इस बुक को ऑर्डर करिए, घर में मंगाइए और इसके क्वेश्चंस को लगाइए। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा और आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को पूरी तरीके से निकाल देगा। ठीक है, गुड लक, गुड डे।